नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। इस्लाम का इतिहास, इसके धार्मिक सिद्धांत और इसका सामाजिक ढांचा। हम कोशिश करेंगे कि इस विश्वव्यापी आस्था की पूरी वास्तुकला को इसकी नींव से लेकर आज तक बहुत ही स्पष्ट और आसान तरीके से समझें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही बेहतरीन अकादमिक मॉड्यूल है। इसका मतलब है कि हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों, अकादमिक शोध और निष्पक्षता पर आधारित होगी। तो आज की चर्चा को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, फिर इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं, एक मुसलमान के लिए आवश्यक कर्तव्य क्या माने गए हैं, इसके प्रमुख संप्रदाय कैसे बने, और अंत में इसके सामाजिक ढांचे को समझेंगे, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह, है ना? आइए सबसे पहले बिंदु पर चलते हैं, इस्लाम का उदय और वो ऐतिहासिक माहौल जिसने इसकी शुरुआत हुई। जरा सोचिए, इस्लाम से पहले का अरब समाज कैसा रहा होगा। वो समाज पूरी तरह से कबीलों में बटा हुआ था। एकदम कड़ा पितृसत्तात्मक माहौल, जहां महिलाओं के पास लगभग न के बराबर अधिकार थे और उन्हें सिर्फ एक वस्तु की तरह देखा जाता था। पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्तों और कबीले के प्रति वफादारी पर टिका था। मतलब एक तरह से समाज हमेशा आपसी टकराव की कगार पर रहता था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद जो नया समुदाय बना, उसने इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। कैसे? उन्होंने खून के रिश्तों की जगह लोगों को एक साझा आस्था और भाईचारे के धागे में पिरोया। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये उस दौर में नए नैतिक मूल्यों की एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी शुरुआत थी। अब जब हमने उस दौर के माहौल को समझ लिया है, तो बात करते हैं इस आस्था की आधारशिला, यानी इसकी मूल मान्यताओं के बारे में। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि इस्लाम शब्द का असल मतलब आखिर है क्या? शाब्दिक अर्थों में कहें तो इसका मतलब है ईश्वर की इच्छा के आगे पूरी तरह से समर्पण कर देना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। इस समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना या निष्क्रिय होकर किस्मत के भरोसे रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सही रास्ते पर चलने और धार्मिकता की एक बहुत ही सक्रिय खोज है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये धर्म खुद को एकदम नई शुरुआत नहीं मानता, बल्कि ये खुद को मूसा और ईसा जैसे पुराने पैगंबरों के संदेशों की ही आगे की कड़ी मानता है। अब इस आस्था के 5 मूल स्तंभ हैं जो एक तरह से पूरे विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। पहला, ये मानना कि ईश्वर सिर्फ एक है और वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा, फरिश्तों के अस्तित्व पर विश्वास। हालांकि यहाँ एक सख्त नियम है कि उनकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी ईश्वर की ही रचना है। तीसरा, ईश्वर द्वारा भेजी गई पवित्र किताबों में विश्वास, जिनमें पैगंबर मोहम्मद पर अवतरित कुरान शामिल है। चौथा, पैगंबरों पर विश्वास, जहां मोहम्मद साहब को आखिरी संदेशवाहक माना गया है। और पांचवा, न्याय के दिन यानी कयामत और मृत्यु के बाद के जीवन पर पक्का यकीन, जहां हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना होगा। तो ये तो हो गए वो सिद्धांत जिन्हें मानना है, लेकिन इन विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाता है? चलिए इन आवश्यक कर्तव्यों को देखते हैं। सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारने के लिए 5 बुनियादी कर्तव्य तय किए गए हैं, जो रोजमर्रा के जीवन को एक अनुशासन देते हैं। पहला है कलमा पढ़ना, मतलब खुले तौर पर अपनी आस्था का इकरार करना। दूसरा है नमाज। इसमें दिन में 5 अलग अलग तय वक्त पर प्रार्थना की जाती है। साथ ही शुक्रवार की दोपहर एक विशेष सामूहिक नमाज भी होती है। तीसरा है ज़कात, यानी अपनी कमाई का एक तय हिस्सा गरीबों या परोपकार के लिए दान करना। चौथा है रोज़ा, इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने यानी रमज़ान में रखे जाने वाले अनिवार्य उपवास। और पांचवा है हज, यानी अगर किसी इंसान के पास शारीरिक और आर्थिक क्षमता है तो उसे अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीता, हर बड़े समुदाय की तरह इसमें भी नेतृत्व और नियमों को लेकर अलग अलग विचार सामने आए। तो आइए अब इन संप्रदायों और संरचनात्मक विविधताओं पर एक नज़र डालते हैं। इतिहास में अगर हम देखें तो सुन्नी और शिया संप्रदायों के बीच जो मुख्य अंतर पैदा हुआ वो असल में नेतृत्व के उत्तराधिकार को लेकर था। इसे बहुत ही निष्पक्ष नजरिए से समझना जरूरी है। सुन्नी संप्रदाय, जो कि आज आबादी के लिहाज से बहुसंख्यक है, उनका मानना था कि नेता या खलीफा का चुनाव समुदाय के लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने शुरुआती खलीफाओं अबू बकर, उमर और उस्मान का समर्थन किया।
दूसरी तरफ शिया समुदाय का ये दृढ़ विश्वास था कि नेतृत्व सिर्फ पैगंबर साहब के परिवार और उनके उत्तराधिकारियों को ही मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने पैगंबर साहब के दामाद अली और उनकी बेटी फातिमा का समर्थन किया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने आगे चलकर समुदाय को दो प्रमुख शाखाओं में बांट दिया। अब एक सवाल उठता है, जब समाज आगे बढ़ा और नई नई उलझनें सामने आईं, तो कानून या नियम कैसे तय हुए? इसके लिए इस्लामी न्याय शास्त्र, जिसे फिक्ह कहते हैं, उसका एक बहुत ही तार्किक और क्रमिक तरीका अपनाया गया। ये 3 चरणों में काम करता है। सबसे पहले प्राथमिक स्रोतों यानी कुरान और सुन्ना, जो पैगंबर की परंपराएं हैं, उनमें जवाब ढूंढा जाता है। अगर वहां कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलता तो दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसे इज्मा कहते हैं, यानी उस समय के सभी बड़े विद्वानों की आम सहमति। और अगर स्थिति एकदम ही नहीं हो, जिसका पहले कोई जिक्र न हो, तो तीसरे चरण कियास का इस्तेमाल होता है, जहां पुराने मिलते जुलते मामलों के तर्क के आधार पर नए फैसले लिए जाते हैं। है ना काफी व्यवस्थित तरीका? चलिए अब इन सब कानूनी और धार्मिक बातों से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। हमारी आखिरी चर्चा का विषय है इस्लामी सामाजिक संस्थाएं। अगर हम उस दौर के इस्लामी समाज की पारिवारिक संरचना को देखें तो ये काफी विस्तृत और 3 स्तरों में बटी हुई थी। पहले यानी सबसे भीतरी स्तर में माता पिता, बच्चे और घर के नौकर या गुलाम आते थे। दूसरे स्तर में वो करीबी रिश्तेदार थे जिनके बीच आपस में शादी करना मना होता था। और तीसरे स्तर में खून और शादी के रिश्तों का एक बड़ा सा नेटवर्क होता था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि नौकरों को भी मुख्य परिवार का ही हिस्सा माना जाता था। उनके साथ अच्छा और सम्मानजनक व्यवहार करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से अनिवार्य नियम था। ऐतिहासिक नजरिए से ये परिवार की एक बहुत ही अनूठी परिभाषा थी। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे आस्था, नियम और समाज का ये ढांचा सदियों पहले तैयार हुआ था। लेकिन आज के दौर में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल ये है कि ये प्राचीन मूलभूत मान्यताएं और सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाएं आज की इस आधुनिक और ग्लोबल दुनिया के सांस्कृतिक ताने बाने के साथ खुद को कैसे ढाल रही हैं। कैसे ये पुराने सिद्धांत आज के नए दौर को आकार दे रहे हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।